डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज मैं डॉक्टर आफ्ताब आलम। आज हम आपको इस नए टॉपिक से रूबरू कराते हैं और आज का टॉपिक है हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स, बवासीर, पाइल्स, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्टली पेशेंट्स आपको मिलेंगे और आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि हमको क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे हम इसका उपचार करें, कैसे हम इससे बचाव रख सकें, किस तरह से हम ठीक हों। और आजकल की जो सेडेंटरी लाइफ है उसमें ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि ये क्या है, कि ये लोअर रेक्टम के पास जो वेन्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और उस सूजन को हम जनरली हेमराइड्स कहते हैं या पाइल्स या बवासीर कहते हैं। अगर हम इसको प्रकार देखें, इसके टाइप्स देखें तो ये तीन तरह से है। पहला है एक्सटर्नल पाइल या एक्सटर्नल हेमराइड, दूसरा है इंटरनल हेमराइड, तीसरा है प्रोलैप्स्ड। अब एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल जो वर्ड इंडिकेट कर रहा है बाहर की तरफ, रेक्टम के बाहर अगर आपको कोई स्वेलिंग है और वो ऐसी है जो मटर के दाने के बराबर, उससे बड़ी, जो हाथ से छूने पे मूव कर रही है, तो वो हम उसको एक्सटर्नल पाइल की कैटेगरी में लेंगे। स्वेलन वेन्स अंडरनेथ द स्किन अराउंड द एनस, ये इसकी डेफिनेशन सिंपल सी हो गई। ये एनस के चारों तरफ कहीं पे भी 3, 7 और 11 पोजीशन पे कोई भी स्वेलिंग अगर सेफिनस वेन की है तो हम इसको एक्सटर्नल पाइल की कैटेगरी में करेंगे। दूसरा है कि अभी इसमें इंटरनल, अगर इंटरनल हेमराइड है तो इंटरनल हेमराइड कब कहेंगे कि इनसाइड द रेक्टम, अगर यही वेन स्वेल कर जाती हैं, रेक्टम के अंदर स्वेल कर रही हैं, तो हम इनको इंटरनल हेमराइड्स कहेंगे। इसके बाद एक तीसरा इंपॉर्टेंट है जिसको हम प्रोलैप्स्ड हेमराइड कहते हैं। प्रोलैप्स का मतलब होता है लटका हुआ, बाहर आ जाए। इसमें क्या है कि ये बाहर यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैटेगरीज में हो सकते हैं और जो इजिली प्रोलैप्स्ड बाहर की तरफ आ सकते हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट है इसमें कि इसमें हु इज प्रोन टू पाइल्स, वो कौन लोग हैं जिनको ये बीमारी हो सकती है, कैसे किस तरह से होगी। तो क्या क्या ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है। पहला है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू पाइल्स, मींस वीक वेन्स। अगर किसी की रेक्टल वेन्स वीक हैं, जो कि जेनेटिकली हैं, जन्म से हैं, तो उनमें पाइल्स या हेमराइड्स होने की संभावना है या बवासीर की संभावना है। दूसरा है लेस फाइबर इन द डाइट causes constipation which causes piles। अगर हम अपने खाने में फाइबर डाइट या रेशे की जो डाइट है, खाने में रेशेदार चीज़ें नहीं खाते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, अगर हम इनको बहुत कम खाते हैं तो इनसे कॉन्स्टिपेशन होगा और वो कॉन्स्टिपेशन फ्यूचर में पाइल्स डेवलप कर सकता है। तीसरा पॉइंट है पुअर टॉयलेट हैबिट। अगर हमको टॉयलेट जाने के लिए हमारा मन भी है, बॉडी हमको इवैक्यूएट करने के लिए कह रही है, लेकिन हम रोके हुए हैं, नहीं जा रहे हैं, अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो एक चांसेस हैं कि ऐसे लोगों को भी हो सकती है। प्रेगनेंसी एक इम्पॉर्टेंट इसका फैक्टर है कि अगर बहुत से लोग जो फीमेल हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के पीरियड में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण ये आपके पाइल्स से पेशेंट को हो सकते हैं। तो ये है कांस्टेंट सिटिंग और स्टैंडिंग। बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल और प्रोफेशनल्स लोग हैं जिनका काम खड़े रहना या बैठना है, बहुत देर तक के सिटिंग पोजीशन पे बैठना है, तो इससे भी ये डेवलप हो सकती है। इसके बाद है ओबीस, यानी जिनका वजन ज़्यादा है, उनको भी हो सकती है ये।